ईद की अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। इस वक्त एक खबर आ रही है गोवा से। गोवा में पिछले 4 दिनों में 70 से ज़्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है और आज रात 1 बजे से सुबह तक 13 लोगों की मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इस वक्त की बड़ी खबर है, गोवा में कोरोना कहर बरपा रहा है। गोवा में कोरोना ने कत्ले आम मचाया हुआ है। पिछले 4 दिन में 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि रात 1 बजे से अभी तक 13 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर गोवा से आ रही है। गोवा में कोरोना का कहर बरसा हुआ है। गोवा में कोरोना की वजह से पिछले 4 दिनों में तकरीबन 70 से ज़्यादा लोगों की, कुल मिला के 75 लोगों की मौत हो चुकी है। रात 1 बजे से अब तक ऑक्सीजन की कमी की वजह से 13 लोगों की मौत हुई है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय सिंह का रुख करेंगे, जानेंगे मृत्युंजय अभी क्या हालात है गोवा के। मृत्युंजय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गोवा में पिछले 4 दिनों में कोरोना का कहर और तेज़ हुआ है। पिछले 4 दिनों में गोवा में 75 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है, जबकि आज रात 1 बजे से अब तक ऑक्सीजन की कमी की वजह से 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गोवा से ये बड़ी खबर आ रही है, रात 1 बजे के बाद वहां ऑक्सीजन की कमी हुई और उसके बाद अब तक 13 लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से गोवा में जान गंवा चुके हैं। गोवा में कोरोना का कहर हर रोज़ नए कहर बरपा रहा है। पिछले 4 दिनों में 75 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि देश भर में जो आंकड़ा है वो 4000, पिछले 24 घंटे में 4000 लोगों की मौत हो चुकी है पूरे देश में। लेकिन गोवा की खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गोवा की सबसे बड़ी खबर है, रात 1 बजे से ऑक्सीजन की कमी की वजह से 13 लोगों की गोवा में मौत हो चुकी है, जबकि पिछले 4 दिनों में 75 लोग कोरोना के कहर की वजह से मौत का शिकार हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर, कोरोना का कहर गोवा पर हर रोज़ बरप रहा है। पिछले 4 दिनों में 75 से ज़्यादा लोग गोवा में मौत का शिकार हो चुके हैं, जबकि रात 1 बजे से ऑक्सीजन की कमी की वजह से 13 लोगों की जान चली गई है। पूरे देश का भी आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,43,144 नए संक्रमित मरीज कोरोना के सामने आए हैं, जबकि 4000 लोगों की पूरे देश में कोरोना के संक्रमण की वजह से मौत हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जो कोरोना का संक्रमण का आंकड़ा है वो ज़रूर कम हुआ है, लेकिन आपको एहतियात बहुत ज़्यादा बरतनी है, क्योंकि ये संक्रमण आपकी लापरवाही की वजह से एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर गोवा से आ रही है। गोवा में पिछले 4 दिनों में 75 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मृत्युंजय सिंह का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय सिंह, क्या हालात हैं गोवा के अभी? गोवा के हालत बेहद ही बदतर हैं, खास करके जब एक बार कोई घटना हो और वो घटना की पुनरावृत्ति होती हो और बार बार रोज सुबह की सूरज उगने के साथ ही डरावनी जानकारी सामने आए, तो ये बेहद चौंकाने वाली बात है और बेहद डरावनी बात है। गोवा मेडिकल कॉलेज में मंगलवार के दिन डार्क आवर यानी रात के 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच 26 लोगों की मौत हुई थी। पूरे देश में हड़कंप मच गया। इसके बाद में कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट में मामला गया, गोवा सरकार ने भी संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री ने विजिट किया, लेकिन ये पुनरावृत्ति होनी नहीं चाहिए थी। पहले दिन 26 मौतें हुई, दूसरे दिन फिर से घटना दोहराई गई और 21 मौतें हुई, तीसरे दिन 15 मौतें हुई। और हम ये लगातार खबरें दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, गोवा सरकार लगातार इसकी बात कर रही है कि हम संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन आज एक फिर से इसकी पुनरावृत्ति हुई है और 13 लोगों की मौत आज रात के समय हुई है। तो ये मौतें क्यों हो रही हैं? सवाल ये उठता है कि रात को 2 बजे से 6 बजे के बीच में ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी क्यों लॉजिस्टिकल सपोर्ट की कमी हो जा रही है कि लोगों की मौतें हो रही हैं। आपको बता दें कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी के नेता और विधायक विजय सरदेसाई ने अभी जो जानकारी दी है कि 13 लोगों की मौत लॉजिस्टिकल सपोर्ट की कमी की वजह से हुई है। और हमने अस्पताल से जब बात की तो उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट की वजह से मौतें हुई हैं। तो आखिरकार ये दोहराया क्यों जा रहा है, ये बड़ा सवाल उठता है। और 4 दिनों में 75 मौतें, यानी कोई सबक नहीं लिया जा रहा है, कोई जवाबदेही नहीं बन रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या, जो विजय सरदेसाई ने सवाल उठाया है कि क्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे के बीच जो खींचतान है, तनाव है, आपसी मतभेद है, उसका खामियाजा गोवा की जनता भुगत रही है? ये बड़ा सवाल उठता है। इसके पहले कोर्ट में जो जानकारी दी, गोवा सरकार ने कहा कि हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। 3 लोगों की सदस्यों की एक टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। साथ ही साथ ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि
गोवा के जो गोवा मेडिकल कॉलेज है वहां पर ऑक्सीजन की किसी प्रकार की किल्लत ना हो, ऑक्सीजन सप्लाई बाधित ना हो। कोर्ट ने यह कहा कि केंद्र जो है ये सुनिश्चित करे कि गोवा की कोटे का ऑक्सीजन सप्लाई उसे लगातार मिलता रहे। बावजूद उसकी अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो बेहद चिंताजनक, डरावनी है। परिजन परेशान है, चिंतित है और परिजन हर सुबह उठने के बाद अपने ये जानकारी हासिल करने में बिल्कुल मृत्युंजय, हमने खुद देखा था कि वहाँ के मुख्यमंत्री खुद अस्पतालों में जा रहे थे, खुद मरीजों का चेकअप कर रहे थे, उसके बाद भी गोवा में ये हालात बने हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेट बनी हुई हैं इसी खबर पर। सुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोवा के जो हालात हैं वो डरा रहे हैं। बहुत डरावने और भयावह हालात हैं और दिक्कत की बात यह है कि ये सरकार की आपसी खींचतान का और ये एक मैन मेड ट्रेजेडी है पूरे देश में। आज आप लोग कह रहे हैं संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही है। 400 मौतें 1 अप्रैल को इस देश में हो रही थी, आज 4000 हो रही हैं। मौत के आंकड़े 10 गुना बढ़ चुके हैं और इसलिए बढ़े हैं क्योंकि हम अपने लोगों को प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मुहैया कर पा रहे हैं, दवाइयां नहीं दे पा रहे हैं, वैक्सीन की किल्लत हो गई है। शर्म आनी चाहिए और उस पर इस केंद्र सरकार के मंत्रियों का कहना है क्या हम फांसी टांग लें? इतने लोग हैं, हम क्या करें? इसी देश की आबादी को देखकर आपकी बातें खिल जाती है जब वोट का वक्त आता है और आज आप पूछेंगे कि हम क्या करें। गोवा के मुख्यमंत्री किसी अस्पताल में जाकर भ्रमण कर रहे हैं, वो किसी पर एहसान नहीं कर रहे। गोवा की जनता ने उनको चुनकर निर्वाचित कर इस पद पर अपना कर्तव्य निभाने के लिए बैठाया है और आज अगर गोवा में ऑक्सीजन टिप होने से मौतें हो रही हैं तो इसका पूरा जिम्मेदारी गोवा सरकार की है और मैं मांग करती हूँ कि इसकी जांच तो हो ही, लेकिन पहले ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में दिया जाए। और ये पूरी तरह से साबित करता है कि ये सिर्फ गैर भाजपा प्रदेशों में नहीं हो रहा है, भाजपा शासित प्रदेशों में भी हो रहा है, लेकिन डर के मारे मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर नहीं बोल रहे हैं कि प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, जिसका आवंटन आज भी केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन सुप्रिया सुनेट, ये वक्त जो है आपातकाल है, मेडिकल इमरजेंसी है, राजनीति करने का भी नहीं है। विपक्ष को भी साथ आना होगा, सरकारों के साथ खड़े होना होगा। विपक्ष के साथ आने का क्या मतलब होता है? विपक्ष के साथ आने का मतलब होता है कि अगर बेदम होकर तड़पते हुए लोग बिना ऑक्सीजन के मर जाए तो सरकारों से सवाल पूछा जाए और हम वही कर रहे हैं। विपक्ष के साथ आने का क्या मतलब होता है? जितनी हेल्प विपक्ष कर रहा है उतनी सरकार का एक नुमाइंदा नहीं कर रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराना हो, चाहे अस्पतालों की बेड का इंतजाम करना हो, चाहे घर पे रोगियों को देखना हो। इसमें कौन सी राजनीति आपको दिख रही है? जो मैंने कहा है, अगर लोग मर रहे हैं गोवा में तो क्या हम उसके ऊपर सवाल भी नहीं उठाएंगे? मैं इस समय चरणवंदन करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। मुझे मेरे अंदर इस समय आक्रोश है क्योंकि मेरे देश की जनता, मेरे देश के लोग मर रहे सरकार की अकर्मण्यता और इनके लापरवाही से। चार इनके पास बिल्कुल सुप्रिया सुनेट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश में वाकई आक्रोश है, हमारे भीतर भी आक्रोश है। लोग इस समय दवाओं की कमी से, बिस्तर की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं और इस आक्रोश के समय हम भी इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और जिम्मेदारी समझते हुए ही हम विपक्ष की आवाज़ को भी आवाज़ दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील मंधानिया हैं, उनसे जानते हैं कि गोवा में ऐसे हालात क्यों बने। डॉक्टर सुनील, गोवा में ऐसे हालात क्यों बने आखिर? नमस्कार, मैं नागपुर से डॉक्टर सुशील मंधानिया। देखिए, जैसे आप देखेंगे कि जो कोरोना का जो पीक है, ये सडन पीक आ रहा है हर स्टेट में। जैसे नागपुर में एक समय आया था जिसमें 15 दिन तक ये ऐसे हालात बने थे और उसके बाद में धीरे धीरे कम हुए। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं ना, सडन ऑक्सीजन राइस, डिमांड का जो एकदम इमीडिएट जो राइस होता है तो एकदम से सडन स्ट्रेस पड़ता है। और आज हम ऑक्सीजन की बात करें तो 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पूरे देश में हॉस्पिटल के लिए होता था यूज, अब एकदम से 60,000 मीट्रिक टन हो गया है। तो सडन, और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि नॉर्थ ईस्ट इज द स्टेट जहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा बनता है और ये है सडन एक दूसरे छोर पे। तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन इज अ मेजर इशू। तो इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि कोई भी सरकार इतनी इनसेंसिटिव नहीं हो सकती कि अपने लोगों को मरने देंगी, ऑक्सीजन की कमी से मरने देंगी। पर हर जगह, हर स्टेट, और ये कोई कोरोना कोई कांग्रेस या बीजेपी को देख के नहीं आ रहा है, ये हर स्टेट में आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको एक साथ होना पड़ेगा, ये समस्या को समझना पड़ेगा, ऑक्सीजन की डिमांड को कम करना होगा, ऑक्सीजन का लीकेज को बंद करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को सही मात्रा में यूज करें, 94 के ऊपर सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए जिद ना करें, 90 से 94 के बीच में भी अगर हो सकता है तो वी कैन सेव दैट ऑक्सीजन, और जिसको सही में जरूरत है उनको मिले। साथ साथ में कोशिश करें कि हम ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूज करें ताकि जो सही में ऑक्सीजन जिसको जरूरत है उसको ऑक्सीजन मिले, और कॉन्सेंट्रेटर जो 2 से 4 लीटर 5 लीटर की जरूरत है उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से
मिले। तो ये जो सडन पीक का जो डिमांड है, इसको हम थोड़ा सा प्लेटो कर सकते हैं और हम जानों को बचा सकते हैं फिर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सुशील मंधानिया बता रहे थे कि किस तरह से ऑक्सीजन की सडन डिमांड बढ़ी है और उस वजह से अचानक से ऑक्सीजन की कमी हुई है, जिसकी वजह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा नागपुर में भी हुआ, दिल्ली में भी इस तरह के मामले सामने आए थे। लेकिन सरकारों को आप इससे बचा नहीं सकते, सरकारों को और ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि ऐसी महामारी में जब लगातार दवाओं की, ऑक्सीजन की, बिस्तरों की कमी पड़ रही है तो सरकार को एक्स्ट्रा अलर्ट, रेड अलर्ट मोड पर काम करना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।